नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के 14वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग अभी तक 1 से 13 तक के टेस्ट पेपर पर चर्चा कर चुके हैं और ये टेस्ट पेपर की सारी सीरीज हम लोग एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा अभी हाल ही में बिहार दरोगा के लिए जो बुक लॉन्च की गई है 15 मॉडल टेस्ट सीरीज, उसी से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका वॉल्यूम 2 आ गया है। आप लोग इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। यदि PDF चाहिए तो हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है एग्जामोफोबिया लाइव, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो यहाँ पर पहले का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद काल में, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, ईरानियों द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था और भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस फर्स्ट ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो तीसरे का सही जवाब है बी ऑप्शन, अशोक से है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध जो है अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो चौथे का सही जवाब है डी ऑप्शन, फिरदौसी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था और यह शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो यहाँ पर पाँचवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, बलबन से था। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित विभाग था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो छठे का यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन, जहांगीर ने दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सातवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1897 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो यहाँ पर आठवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, 7 सितंबर 1931 को इसकी स्थापना की गई थी और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो 9वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, बांकीपुर जेल में रखा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रख दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो 10वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, विनोबा भावे को चुना गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की थी और इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो 11वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, BD सावरकर ने इसकी शुरुआत की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1899 में इसकी स्थापना हुई थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वें अधिवेशन की बात करें तो इसका आयोजन जो है बांकीपुर में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। और इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। ये बांकीपुर कहाँ पड़ता है? तो पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो 13वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, जी ऑस्टिन ने कहा था। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 14 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कहा गया। ये कब हुआ था? 1991 में। जबकि 61वें संविधान संशोधन के तहत जो 1989 में हुआ था, उसके तहत मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 15 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1955 में पारित किया गया था। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से और पांचवा है भूमि अर्जन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो 16 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17 है, जो अस्पृश्यता को जो है प्रदर्शित करता है, यानी छुआछूत उन्मूलन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो यहाँ पर अपने पद ग्रहण के दिन से जो है 5 वर्ष तक रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 ए में मिलता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो यहाँ पर 18 का सही जवाब है ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 10 है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्य सूची का विषय है। सी ऑप्शन सही जवाब है। वर्तमान में इस सूची में 61 विषय हैं, जबकि मूलतः इसमें 66 विषय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन, असम को। सर्वप्रथम 1969 में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अभी बात करें वर्तमान में 11 भारतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो 23 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची में वर्णित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 24 का सही जवाब है बी ऑप्शन,
22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 25 का राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, ब्रिटेन द्वारा लिया गया है। और बाकी बात करें ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन, विद्युत जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग होते हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग होते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आता है, परिवहन आता है, बैंकिंग आते हैं और होटल सेक्टर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन, उपयोगिता होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इससे अभिप्राय है कि किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है, अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो 28 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, केयर जो है साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। केयर एक मानवीय संस्था है जो विश्व में गरीबी के विरुद्ध कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 29 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है और ये जो है 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और बात करें सेल की, इसकी स्थापना 1973 में, ओएनजीसी की स्थापना जो है 1956 में, एनटीपीसी की स्थापना जो है 1975 में और आईओसीएल की स्थापना जो है 1959 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? 31 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल में स्थित है। इस झील को रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है और वर्तमान में मार्च 2021 तक भारत में 42 रामसर क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो 32 का सही जवाब है 1972 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बाल पाखरण राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 33 का सही जवाब है, ये जो है मेघालय में है, लेकिन मेघालय ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो 36 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तराखंड की जनजाति है। बी ऑप्शन सही जवाब है। बाकी बात करें उत्तराखंड की और जो है प्रमुख जनजातियों की, तो जौनसारी, बुक्सा और थारू आदि जो है मुख्य जो है जनजातियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार जो है ताप्ती नदी पर जो है स्थित परियोजना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। डफला एवं आबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 38 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
जबकि मिकिर की पहाड़ी जो है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर सही जवाब है 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 40 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 17 जो है भारतीय राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और 9 राज्य जो ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? कोरिया जल संधि जो है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। जापान का ड्रेटाइड किस शहर को कहा जाता है? तो 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नागोया को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। जापान का ड्रेटाइड नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो 44 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, ट्रांस हिमालय का भाग है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दूसरे नंबर का कथन सही है। मैग्मा में गैसें होती हैं किंतु लावा में नहीं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ बाहर निकलता है, जबकि मैग्मा वह पिघला पदार्थ है जो भूपट्टी पर ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है तथा इसका ताप बहुत अधिक होता है, जिसमें गैस भी शामिल रहता है, अर्थात मैग्मा में गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। 16 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का सही जवाब है सी ऑप्शन, द हेग में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका उद्देश्य हथियारों के भंडारण और प्रयोग को रोकना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 48 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2006 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध जो है पोलो खेल से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल से है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनके मासा 33 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है? 33 है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर HCF = 33। तो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7। तो फर्स्ट संख्या याद करें 5 × 33 = 165। सेकेंड ज्ञात करें तो 7 × 33 = 231। तो 165 × 231/33। तो राइट आंसर आ जाएगा 1155। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52।
16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो 435 गुणे 100 बटे 116, तो आ गया क्रय मूल्य 375। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया तो हानि ज्ञात करना है, तो 375 माइनस 330 बटे 375 क्रय मूल्य है गुणे 100, तो सही जवाब आ जाएगा 12%। 12% की हानि के साथ बेचा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें क्या थी। तो P मान लेते हैं x और R है 4%, A है 338, टाइम है 2 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार A इक्वल टू P 1 प्लस R बटे 100 T, टाइम 338 दे रखा है, इक्वल टू x 1 प्लस 4 बटे 100 स्क्वायर, तो क्या आ गया 338 इक्वल टू x, यहाँ पर आ गया 26 बटे 25 स्क्वायर, तो आ गया x इक्वल टू आ गया 21 12 50 बटे 676। राइट आंसर आ गया x इक्वल टू 312.5। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। राजा के पिता राजा से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले राजा के पिता की आयु राजा की आयु से 7 गुनी थी, तो राजा की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो माना राजा की आयु जो है x वर्ष है और इसलिए राजा के पिता की आयु 3x हो जाएगी, 3 गुना बड़े हैं। तो प्रश्न के अनुसार 7x माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 10, तो 7x माइनस 70, इसका इनसे दोनों से गुणा हो जाएगा, इक्वल टू 3x माइनस 10। तो इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 4x हो जाएगा, इक्वल टू 70 में से 10 गए तो क्या आ जाएगा 60, तो x इक्वल टू क्या आ गया 15 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप इक्वल टू वर्ग का परिमाप, तो 2 पाई आर इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर अपॉन 2। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4। तो कैलकुलेट करें 4 गुणे 7 बटे 22, तो काटने पे क्या आ जाएगा 14:11। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्यूसिक जो है जुड़ जाएगा जल प्रवाह की दर से, और बाइट जुड़ जाएगा डिजिटल सूचना की इकाई से, और रिएक्टर जुड़ जाएगा भूकंप की तीव्रता से, और जो है बार जुड़ जाएगा दाब से, दाब मापने की इकाई है, और बाइट जो है कंप्यूटर से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो 58 का सही जवाब है ए ऑप्शन, संपर्क बल कहते हैं। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर 59 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कैफीन पाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें द्रव के गुण विद्यमान रहते हैं।
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि प्रोटॉन पर धनावेश रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? तो 61 का सही जवाब है sp3 होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन जिरकोनियम जो है रेडियो सक्रिय नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, उनमें बिना किसी बाहरी कारक के विघटन का गुण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब है सी ऑप्शन सिलेनियम, सी ऑप्शन राइट आंसर है। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है। उपयुक्त तत्वों में से विद्युत चालक सिलेनियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहाँ पर 64 का सही जवाब है बी ऑप्शन जॉन डाल्टन ने दिया था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है तो किसका होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन ग्लूकोज पायरुविक अम्ल का जो है परिवर्तन ग्लाइकोलिसिस में होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो 66 का सही जवाब है बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और कोशिका द्रव में 90% जल एवं 10% खनिज लवण कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्यतः जली है? 67 का सही जवाब है बी ऑप्शन शैवाल जो है जली है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। परिपक्व दंडों कोशिकाओं में क्या होता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन काष्ठीय भित्तियां होती हैं और ये मृत होती हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, किसको रोकता है? तो जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो 70 का सही जवाब है डी ऑप्शन पश्च प्यूसिका से जो है स्रावित होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो 72 का राइट आंसर है बी ऑप्शन पैरासिम्पैथिक तंत्र जो है तंत्रिका तंत्र पर हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसमें जो है 33 हड्डियां पाई जाती हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो 74 का सही जवाब है सी ऑप्शन वर्तिकाक का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। फुफ्फुस धूलिमीता से ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन कोयला खनन उद्योग में जो काम कर रहे होते हैं वो फुफ्फुस धूलिमीता से ग्रसित होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी और सिर में दर्द होते हैं। यह फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो 76 का सही जवाब है सी ऑप्शन सुनीत शर्मा बनाए गए हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में चर्चा में रहे
लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 77 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 67वें नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? तो 78 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ने बदला है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? तो 79 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मैथ्यू मैक्रांगे है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर 80 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राउरकेला में बनाया जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। उनकी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में किस राज्य में सूरधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तराखंड में किया गया है। और इस झील की जो है लंबाई जो है 550 मीटर है और जो है चौड़ाई 28 मीटर है और 10 मीटर ये गहरी है, जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो 83 का सही जवाब है सी ऑप्शन, असम में किया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो 84 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गुजरात ने की है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 85 का सही जवाब है ए ऑप्शन, द डिसाइपल को, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो 86 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, यूए में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो यहाँ पर 87 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड है इसमें सम्मिलित होने वाले देश, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई? तो 88 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सऊदी अरब द्वारा की गई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है बिहार से की गई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वे जो है एक अभिनेता थे, डी ऑप्शन राइट आंसर है। उन्हें वर्ष 2011 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है और केंद्र सरकार ने 2004 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 86वां, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और पहले पायदान पर न्यूजीलैंड रहा है, इसमें कुल 98 देशों ने भाग लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। सेंगी ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर 92 का सही जवाब है डी ऑप्शन, इक्वाडोर में स्थित है, डी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व भर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में एक यह ज्वालामुखी इक्वाडोर में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 93 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है?
तो 94 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दक्षिण रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो 95 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए जो है राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 96 का सही जवाब है सी ऑप्शन, संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो 97 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, बांग्लादेश की। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? तो 98 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इलियट पेज बन गए हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। और ये जो है ऑस्कर नामित अभिनेता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 99 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ब्रिटेन करेगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता लंदन के मेयर सादिक खान करेंगे, जबकि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत जो है 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। इसी के साथ ही एडिटोरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए जो बुक लॉन्च की गई है वॉल्यूम नंबर 2, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।